दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक पाइथन की नई क्लास लेके आया हूँ। आपका पाइथन का प्रैक्टिकल अगले सप्ताह होने वाला है। उसी के लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। आइए मैं आपका समय न खराब करते हुए सीधा चलता हूँ क्लास की ओर। आज की हमारी क्लास है पाइथन की प्रैक्टिकल क्लास। इसमें हम आपको पाइथन के क्वेश्चन की कोडिंग करना सिखाएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। आपको एक नंबर दिया जाता है और आपको उस नंबर की डिजिट का सम निकालने के लिए कोड लिखना है। या दूसरा ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन यही है, बस इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ ए एंटर नंबर। जैसे आप कोई नंबर एंटर करते हैं तो आपके सामने उस नंबर की डिजिट का सम होके आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नंबर की डिजिट का सम क्या होता है। जैसे हमारा नंबर है, जो हमें दिया गया है नंबर ये 222, इसकी डिजिट का सम क्या होगा? 6 होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? इसकी डिजिट का सम 6 होगा। तो यही हमें करने के लिए क्या करना है, इसमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जो भी नंबर हम एंटर करते हैं, कोई और नंबर ले लीजिए। जैसे आपको नंबर दिया जाता है 456, ये नंबर आप एंटर करते हैं 456। तो जैसे ही आप 456 एंटर करें, आपके सामने इसकी डिजिट का सम हो जाए। डिजिट के सम का मतलब क्या है जी? 4 प्लस के 5 और प्लस के 6, ये क्या हो गई? इसकी डिजिट हो गई। इनका सम कितना होगा? 4, 5, 9 और 6, 15। आपके सामने आउटपुट कितना आना चाहिए? आपको मिलना चाहिए 15। 15 आपको आउटपुट इसका मिलना चाहिए। तो ये हमें प्रोग्राम बनाना है। आइए चलते हैं अपने आईडीएलई की ओर। आईडीएलई ओपन कर लेते हैं। एक फाइल लेते हैं, यहाँ से न्यू फाइल पे चले जाते हैं और न्यू फाइल पे जाने के बाद में सबसे पहले हम इस फाइल को क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटर की डायरेक्टरी में कहीं पे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किसी नाम से हम SD नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। एक यहाँ पे हम कमेंट भी डाल देते हैं। पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम सम ऑफ डिजिट एंटर, पहले ले लेते हैं हम गिवन नंबर। गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका आपको क्या करना है? सम करना है। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है 222। तो सबसे पहले तो हम उस नंबर को स्टोर कर लेते हैं। एक नंबर हो गया हमारा 222, ये नंबर हमें दिया गया है। हमें 222 की डिजिट का सम करना है। 222 की डिजिट का मतलब क्या हो गया जी? ये जो 222 हमें दिया गया है, 222, इसकी डिजिट के सम का मतलब क्या है? 2 प्लस 2 प्लस और 2, ये 222 की डिजिट हो गई। तो 222 की डिजिट का सम क्या होगा जी? हमारा 6 होगा जी। ये हमें प्रोग्राम करना है। जो नंबर हमें दिया गया है 222, इसकी डिजिट 2 प्लस 2 प्लस 2, इसका हमें सम करना है। इसके लिए हमें कोडिंग करनी है। तो आइए चलते हैं कोडिंग पे। तो हम एक वेरिएबल ले लिया हमने नम, उसमें वैल्यू स्टोर कर ली 222। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल और लेते हैं सम इक्वल 0। सम इक्वल हमने 0 क्यों लिया है? 0 हमने इसलिए लिया है कि अगर 0 को हम किसी भी वैल्यू में जोड़ें तो उसका मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारी वैल्यू है ये 222, ये नम वैल्यू है, इसमें हम प्लस कर देते हैं जी 0, उसके मान पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसका मान 222 ही रहेगा। इसलिए हमने लिया है यहाँ पे सम बराबर 0। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक वाइल लूप। वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप का मतलब क्या होता है? वाइल लूप हमारा एक ऐसा लूप होता है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप हमारा चलता रहता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नम ग्रेटर देन
0। इसका मतलब क्या हुआ जी, जब तक नम वैल्यू, ये जो वैल्यू है नम वैल्यू कितनी है हमारे पास 222, ये हमारी नम वैल्यू है। जब तक ये ज़्यादा होगी कितने से, 0 से, तब तक हमारा ये वाइल लूप जो है चलता रहेगा। तब तक हमारा ये वाइल लूप चलता रहेगा जी, ये लूप वाइल लूप हमारा चलता रहेगा। जब तक ये वैल्यू हमारी 222 0 से ज़्यादा होगी तब तक लूप हमारा ये चलता रहेगा। ये मतलब है इस कंडीशन का, ये जो हमने लिखा है नम ग्रेटर देन 0। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, सम इक्वल सम प्लस नम, और यहाँ पर यूज करेंगे हम ये मॉड ऑपरेटर 10, सम प्लस नम मॉड 10, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा जी, आइए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये स्टेटमेंट से क्या होगा। जैसे ही हमारा लूप चल के इस स्टेटमेंट पर आएगा तो यहाँ हम क्या करना है, सम की में स्टोर कराना है सम प्लस नम मॉड 10। ये जो हमने लाइन लिखी है, ये स्टेटमेंट लिखा है, इससे जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो हमारा इस वैल्यू में सम के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, अभी हमारे पास सम की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास सम की वैल्यू है 0 और प्लस, अब यहाँ से क्या निकलेगा मान, नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नम की वैल्यू है हमारे पास 222 और मॉड 222 मॉड 10। 222 मॉड 10 का मतलब क्या है जी, यहाँ से 10 में 222 से 10 को भाग दी जाएगी, हम मॉड निकाला जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा जी हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे मान जो आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस यहाँ सम का मान कितना है 0। तो होना क्या है, यहाँ से ये जो 2 मान निकलेगा ये सम में स्टोर हो जाएगा, और अब हमारे पास सम का मान कितना हो जाएगा, सम का मान हो जाएगा हमारे पास 2। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारे पास सम का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इसका मतलब है जी। अब हम आगे चलते हैं जी, एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे और लिखते हैं, नम इक्वल नम। ये जो मैंने लिखा है, ये जो सिंबल है हमारे पास, ये है हमारा फ्लोर डिवीजन। क्या है जी हमारा ये फ्लोर डिवीजन, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको 10। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमें ये करना है कि यहाँ से जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जो भी मान यहाँ से निकलेगा वो मान इसमें नम में स्टोर हो जाएगा। तो इसका नम फ्लोर 10 का मतलब क्या है जी, नम फ्लोर 10 का मतलब है हमारे पास नम की वैल्यू कितनी है 222, फ्लोर का मतलब होता है बटे में 10, 10 से 222 को भाग देनी है, तो ये जाएगा आपका 222 पॉइंट, तो जब हम भाग देंगे तो 22.2 बार जाएगा। लेकिन ये हमारा लगा है फ्लोर डिवीज़न, तो फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, जो हमारी ये दशमलव के बाद वाली संख्या होती है इसको ये छोड़ देता है। अब 222 को जब हम 10 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो होगा क्या जी, जब हमें 22 मिलेगा तो ये जो 22 है हमारा, ये हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा नम में, और नम की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22। अब स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जैसे ये लूप चल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ हमारे पास सम कितना हो गया, सम हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पे नम कितना हो गया हमारे पास, नम हो गया हमारे पास 22। ये हो गया हमारे पास एक लूप, जब हमारा चल जाएगा ये, तो ये हमारे पास स्थिति आ जाएगी जी। अब ये इसके बाद में फिर ये हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तो जब ये स्टेटमेंट हो जाएगा तो ये वापस जाएगा। अब वापस जाएगा तो यहाँ नम की वैल्यू कितनी है 22, 22 हमारा ग्रेटर देन 0, 22 0 से ज़्यादा है, तो फिर ये अगली लाइन में आएगा। फिर ये जब आगे चले जाएगा तो फिर ये लूप हमारा यहाँ आएगा इस स्टेटमेंट पे। अब ये स्टेटमेंट फिर हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट होगा
तो हमारे पास सम का वैल्यू कितना है 2, प्लस नम की वैल्यू कितनी है 22, तो 22/10। जब 22/10 होगा तो फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 2 बचेगा हमारे पास, तो अब हमारे पास सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, अब सम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ हमारे पास सम की वैल्यू कितनी थी 2। देखिए जी, सम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगी, अब सम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। अब ये फिर अगली लाइन पे आएगा आगे, अब ये फिर लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो अब हमारे पास नम की वैल्यू कितनी है, अब हमारे पास नम की वैल्यू है 22 और बटे में 10, तो यहाँ से नम कितना हो जाएगा हमारा, नम हो जाएगा 2। नम कितना हो जाएगा 2। तो ये जो नम है, अब इसमें नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अब हमारे पास आ गया यहाँ पे देखिए, सम की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 और नम की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। दोबारा लूप चलेगा फिर ये, अब नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 2 0 से ज़्यादा है, फिर यही सिचुएशन होगी, फिर ये लूप नीचे आएगा इस लाइन पे। अब सम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, प्लस नम की वैल्यू कितनी है 2, 2 का मोड जब निकालेंगे हम 10 से, तो 2 का मोड यहाँ पे 2 ही निकलेगा, ये 2 इसमें 4 में प्लस हो जाएगा 6। तो अब हमारे पास ये सम की वैल्यू कितनी हो गई, ये सम की वैल्यू हमारे पास हो गई 6। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई जी हमारे पास, यानी कि हमारे पास सम हो गया कितना 6 आ गया हमारे पास। अब ये फिर नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा इस वाली कंडीशन पे, अब हमारे पास नम कितना है 2 बटे में 10। ठीक है, अब 10 से भाग देंगे तो 10 का भाग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.2। 0.2 का मतलब है यहाँ पे आएगा 0, तो यानी कि 0.2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2 लिख सकते हैं हम। तो ये नम की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, नम की वैल्यू हो गई हमारे पास 0, नम की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो 0 ग्रेटर देन नहीं है 0 से, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये फिर हमारा अगले स्टेटमेंट पे जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट सम ऑफ डिजिट इक्वल सम। इस तरह से हमारा ये लूप चलेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, नम की वैल्यू 222 होगी, 222 0 से ज़्यादा है, लूप में जाएगा, लूप में जाने के बाद में सम प्लस नम 222 मॉड 10 होगा, यहाँ से 2 निकलेगा, 2 निकलने के बाद में 2 सब में स्टोर हो जाएगा। फिर ये नम की वैल्यू है नीचे, नम बटे 10, 222/10, ये फ्लोर डिवीज़न है, 222/10 करेंगे तो 22 आएगा, 22 नम में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा और ये हमें क्या कर देगा, डिजिट का सम करके दे दिए देगा। आइए प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, F5 करते हैं। देखिए सम ऑफ डिजिट, ये हमारे सामने क्या आ गया, इसका आउटपुट आ गया। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था कि अगर कोई नंबर दिया जाता है तो उसके डिजिट का सम हम कैसे करते हैं। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई नंबर हम एंटर करते हैं तो उसके डिजिट का सम कैसे होगा। तो आइए मैं ये भी बता देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, अब हमें नंबर एंटर करना है। तो हम यहाँ पे इसे नंबर को एंटर करने के लिए क्या करते हैं, इंट के साथ में हम लेते हैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन लेते हैं, इंट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वैल्यू हमारी इंटीजर में रहे, पूर्ण नंबर रहे। और यहाँ लिख देते हैं हम एंटर नंबर। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एंटर नंबर लिख देते हैं, फोर का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं और ब्रैकेट
बंद कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी नंबर एंटर करेंगे, जैसे हमने 3 4 5 एंटर करा तो उसके डिजिट का सम हो गया 3 4 5 का मतलब होता है 3 प्लस के 4 प्लस के 5। 3 4 5 का मतलब क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका मतलब हो गया 3 4 7 और 12। इसी प्रकार आप जो भी नंबर यहाँ एंटर करते रहेंगे। कोई और नंबर एंटर करके देख लेते हैं, F5 प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब क्या कर देते हैं हम यहाँ पे 3 4 6। 3 4 6 का मतलब क्या है जी, 3 4 6 का मतलब है जी 3 प्लस 4 प्लस 6, ये है डिजिट का सम। तो 3 4 7 6 13, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए जी, 13 आना चाहिए। आइए देखते हैं कितना आ रहा है। एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे, देखिए ये आ रहा है हमारा 13। यही हमें लाना था, इसका मतलब कोडिंग हमारी सही हुई है। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम एंटर किए गए नंबर की डिजिट का सम कर सकते हैं, या कैसे हम दिए गए नंबर की डिजिट का सम कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लेके फिर हाजिर होता हूँ बहुत जल्द आपके सामने। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।